नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रिसर्च बेस्ड जानकारी बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि पपीता एक बहुत ही हेल्दी फल होता है। इसमें विटामिन A होता है, विटामिन C होता है और साथ ही इसमें पाचन शक्ति बढ़ाने वाले एंजाइम भी होते हैं जो पेट के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। डॉक्टर भी अक्सर सलाह देते हैं कि जब पेट से जुड़ी समस्याएं हों या पाचन कमजोर हो तो पपीता खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि हर चीज सभी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए पपीता फायदा नहीं बल्कि नुकसान भी कर सकता है। और मैं यहाँ किसी अफवाह की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि टॉक्सिकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च आधारित तथ्य आपको समझा रही हूँ। अगर आप या आपके घर में कोई भी व्यक्ति इन विशेष परिस्थितियों में आता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहला समूह जिसे हम डिस्कस करते हैं वह है गर्भवती महिलाएं। अक्सर हम सुनते आए हैं कि प्रेगनेंसी के समय पपीता नहीं खाना चाहिए और साइंस भी इस बात को काफी हद तक सपोर्ट करती है, खासकर जब बात कच्चे या अधपके पपीते की होती है। कच्चे पपीते में एक लेटेक्स नाम का पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर हार्मोनल रिएक्शन को प्रभावित कर सकता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार यह गर्भाशय में संकुचन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे शुरुआती प्रेगनेंसी में जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला पपेन एंजाइम भी कुछ सेंसिटिव मामलों में चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और चौंकाने वाली रिसर्च सामने आती है जिसमें बताया गया है कि पपीते के बीज भी शरीर पर अलग तरह के प्रभाव डाल सकते हैं, खासकर जब बात प्रजनन स्वास्थ्य की योजना की हो। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण बिंदु शुरू होता है जो सीधे अगले समूह से जुड़ा है, जिसमें हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें लेटेक्स या रबर जैसी चीजों से एलर्जी होती है, क्योंकि शरीर का रिएक्शन पपीते के साथ कैसे कंफ्यूज हो जाता है और इम्यून सिस्टम क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर आपको रबर के दस्तानों, गुब्बारों या किसी भी लेटेक्स सामग्री से एलर्जी होती है तो आपको ये बात बिल्कुल गंभीरता से समझनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में पपीता खाने के बाद वही एलर्जिक रिएक्शन विकसित हो सकता है। इसे मेडिकल भाषा में लेटेक्स फ्रूट सिंड्रोम कहा जाता है। इसका सरल मतलब ये होता है कि शरीर पपीते को गलत संकेत की तरह समझता है, जैसे वो कोई हानिकारक पदार्थ हो। इस स्थिति में इम्यून सिस्टम अत्यधिक प्रतिक्रिया देने लगता है। पपीते में एक एंजाइम होता है जिसे चिटिनेज कहते हैं। इस एंजाइम की संरचना कुछ हद तक लेटेक्स प्रोटीन जैसी होती है और इसी कारण शरीर कंफ्यूज हो जाता है। इस प्रतिक्रिया के कारण कुछ लोगों को हल्के लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे होठों में सूजन, मुंह में खुजली या गले में जलन। लेकिन कुछ संवेदनशील मामलों में ये प्रतिक्रिया गंभीर भी हो सकती है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई तक हो सकती है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को कीवी, एवोकाडो या केले से एलर्जी होती है तो उनमें पपीते से एलर्जी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपको किसी भी फल या लेटेक्स सामग्री से एलर्जी का संदेह हो तो पपीता सीधे खाने से पहले मेडिकल सलाह लेना बेहतर होता है। अब हम आगे बात करते हैं उन लोगों की जो हार्ट की दवाइयां या ब्लड थिनिंग ड्रग्स ले रहे होते हैं, क्योंकि वहां पपीता शरीर के अंदर कैसे प्रतिक्रिया करता है और यह ब्लड फ्लो को कैसे प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हार्ट की दवाइयां ले रहे होते हैं या ब्लड को पतला करने वाली दवाइयां इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे वारफरिन। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर घर के बुजुर्गों के लिए, क्योंकि कुछ मामलों में पपीता इन दवाओं के असर को बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि खून सामान्य से ज्यादा पतला हो सकता है, और जब खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है तो छोटी सी चोट लगने पर भी ब्लीडिंग का रुकना मुश्किल हो सकता है। कुछ मामलों में अंदरूनी रक्तस्राव, इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ सकता है, जो एक बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अनियमित दिल की धड़कन, इरेग्युलर हार्टबीट के लिए अमियोडेरोन जैसी दवाइयां ले रहा हो तो पपीता उस दवा की टॉक्सिसिटी को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स का खतरा बढ़ जाता है।
अब आते हैं डायबिटीज और थायराइड मरीजों पर। पपीता आमतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन समस्या तब होती है जब इसे मजबूत शुगर कंट्रोल करने वाली दवाइयों के साथ अधिक मात्रा में लिया जाए। ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर अचानक बहुत कम हो सकता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। थायराइड मरीजों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर आप सुबह खाली पेट लेवोथायरॉक्सिन टैबलेट लेते हैं तो उसके तुरंत बाद पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पपीता पाचन और दवा के अवशोषण अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना जरूरी होता है। और आखिरी ग्रुप में आते हैं किडनी स्टोन के मरीज। पपीते में विटामिन सी होता है जो शरीर में ऑक्सैलेट बना सकता है, और यह ऑक्सैलेट स्टोन को और बढ़ा सकता है, खासकर अगर पहले से कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन की हिस्ट्री हो। एक और महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद के अनुसार भी है कि पपीते को दूध के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन पाचन को खराब कर सकता है और कुछ लोगों में स्किन प्रॉब्लम्स या एलर्जी भी पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पपीता एक हेल्दी फल है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे खाते समय अतिरिक्त सावधानी जरूरी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सेहत की स्थिति को समझकर ही अपनी डाइट चुननी चाहिए।